हेलो दोस्तों। हमारे चैनल कहानियों का भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको राम नाम का चमत्कार सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक बार एक गांव में एक साधु रहते थे। वह सारा दिन राम नाम जपता रहता था और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता था। उसकी कुटिया के पास एक व्यक्ति का घर था। वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में आया और बोला कि क्या तुम दिन दिन रात राम राम रटते रहते हो? क्या तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? हमें तो काम पर जाना होता है, तो तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो भी नहीं पाता हूँ। यह सुनकर साधु कहने लगा कि तुम भी तो मेरे साथ राम नाम जप कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा शिक्षककार कहा कि मतलब खींचकर कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ राम नाम जपता हूँ तो क्या तुम्हारे राम राम मुझे खाने के लिए रोटी दे देंगे? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है और राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम नाम जप कर देख लो। तुम्हें भरोसा है भगवान पर, तुम्हें भी खाने को जरूर देंगे। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम नाम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम जी ने आज मुझे रोटी खाने खिला दी तो मैं सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम्हें ढोलकी बजाना बंद कर देना होगा। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम नाम का जप करता है और मन में यह निश्चित करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। देखता हूँ इसका राम मुझे भोजन कैसे। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं अपने घर जाता हूँ तो मेरी माँ और मेरी पत्नी मुझे रोटी खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है। लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है, इसलिए मैं घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता हूँ। वह जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से नीचे नहीं उतरूंगा और अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करूंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोल की बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल में एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें बहुत भूख लगी होती है। बंजारों का सारा सरदार कहता है कि आग लगाकर यहीं पर भोजन बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो गया। बंजारे खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट ले सकते हैं। वह बंजारे खाना खाए बगैर खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर बैठा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंचते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। यह भोजन किसने बनाया और बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? यह हमें फंसाने के लिए कहीं किसी की चाल तो नहीं है? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर उस पेड़ पर बैठे उस व्यक्ति पर पड़ती है। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछता है, हम हमें मारने के लिए क्या ये भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मन्नते करता रहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया है, उसी और इसमें जहर भी नहीं है। यह भोजन बंजारों ने बनाया है
आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गई, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक न चली। डाकू उसे कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुम ही यह भोजन बनाए तुमने यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया है। अब सबसे पहले तुम ही यह भोजन खाओगे। वह जिद पर अड़ा रहता है कि मैं भोजन किसी भी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है। वो बंदूक की नोक उसके सिर पर रख कर कहते हैं, तुम्हें यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। उसके भोजन करने डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों की और डाकुओं को राम जी ने ही भोजन भेजा था। वह वहां से सीधा साधु की कुटिया में जाता है और जाकर साधु के चरणों में प्रणाम करता है। उसने साधु को सारा वातावरण सारी कहानी सुनाई। अब उस साधु से भी ज्यादा उसने राम नाम की लगन लग गई थी और उसने अपना पूरा जीवन प्रभु राम की सम वो प्रभु राम की प्रभु राम को प्रभु राम को समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।